हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले होती क्या चीज़ है, पहले ये मैं बताता हूँ। कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में दे रखी है। कोई भी समीकरण आपको ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दे रखी है तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। बशर्ते कि इसमें कंडीशन लगी होती है कि जो x² के साथ जो मल्टीपल में होता है वो कभी जीरो नहीं, मतलब a कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं क्लियर करता हूँ। ये दे रखा है 9x² प्लस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी और इसकी जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं हम लोग, तो देखते हैं जो x² के साथ यहाँ 9 दे रखा है, यहाँ a दे रखा है, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे x के साथ क्या b दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ c है, यहाँ माइनस 11, c इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 11 हो गया आपका। ठीक है, और यही चीज़ अगर ऐसे दिया होता 5x² प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 5x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम इससे कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ a की जगह कितना है, 5 है, b कितना है, यहाँ पर 0 है, और c कितना है, 9 है। देखिए हमने क्या किया था, 5x² प्लस 9 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पर 5x² प्लस 0x प्लस 9 हमने कर दिया यहाँ पर, ताकि ये फॉर्म बन सके। ये फॉर्म किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की फॉर्म है। हमने क्या बोला, कोई भी समीकरण या इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में या रूप में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है आपका द्विघात समीकरण, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, जैसे ये देखते हैं 5x² प्लस 7 इक्वल टू 0, ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करते हैं। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 5x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। हाँ, इसको क्या ले सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्म में है ये, a के प्लेस में कितना है, 5 है, b के प्लेस में कितना 0 है, और c के प्लेस में कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन एक चीज़ हमने ये आपको बताई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 में a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, सपोज करिए कोई इक्वेशन ये दे रखी है, जैसे यहाँ पे 5x² प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखा था, तो हमने क्या किया था, x वाला टर्म लाने के लिए हमने यहाँ 0x लिख लिया था। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता 9x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम ये नहीं कर देंगे कि 0x² कर दें प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0 कर दें। अगर हम ऐसा कर देंगे तो x² के साथ क्या 0 दे रखा है, यहाँ x² के साथ क्या a। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा, 0, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी आपकी। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 में a तो 0 नहीं हो सकता है, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका b 0 है, और अगर केवल ये लिखा होता x² इक्वल टू 0, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर b 0 है, c 0, कैसे, इसको ले सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इसका जब कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से जब कंपेयर करेंगे, तो यहाँ a तो आपका हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 0, ये b लिखा हुआ है, b कितना 0, और c कितना हो गया 0।
तो बी और सी तो यहाँ से 0 आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 आ रहा है। ठीक है, बस एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट उसका 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, अब इसमें जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ये एक्स तो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल चर राशि। ठीक है, और ए बी और सी ये होते हैं रियल नंबर। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, क्या बोलते हैं इनको, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स के ही टर्म में हो, वाई के टर्म में भी हो सकता है। जैसे ये हो सकता है 9y² माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ये 7t² माइनस 11t प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल t दे रखा है, इसमें वेरिएबल y दे रखा है, यहाँ वेरिएबल x दे रखा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा मानना है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा समझ में आया या नहीं समझ में आया, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा आपको। एक बात अभी हमने आपको बताई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए नॉट इक्वल टू 0, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत ये होती है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, सपोज को 0 अगर हो जाता है तो मान लीजिए यहाँ पर ए की जगह हम 0 रख देते हैं इस जगह, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो जाती है, रैखिक इक्वेशन। x² वाला टर्म नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक, लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है ये, चलिए देखते हैं। कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, जैसे सपोज करिए x प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखा है, कोई भी, जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, अब इसमें अगर हम x की जगह -7 रखते हैं, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की जगह -7 रखते हैं, रखिए, तो -7 प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो -7 रखने से ये इक्वेशन क्या हो रही है आपकी, सेटिस्फाई, 0 इक्वल टू 0 आपके हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए ये दिया है 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ पर अगर हम x के प्लेस में क्या रख दें, 4 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू कितना, 0, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को x बराबर 4 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे x बराबर -7 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सपोज करिए दे रखा है x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है, सपोज करिए। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x² वाला टर्म है, x वाला टर्म है, x के बाद 0 वाला टर्म है। ठीक है, पूरी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब इसमें जरा देखते हैं, चेक करते हैं, x की जगह हम 3 रखते हैं, इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखते हैं। ठीक, या एक काम करते हैं, पहले x की जगह 1 रख देते हैं, 1 रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 × 1 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 12 इक्वल टू 0, -6 प्लस 12 कितना होगा, 6 इक्वल टू 0। क्या ये कभी हो सकता है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 अगर इस समीकरण में हम रख रहे हैं तो यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगी।
ठीक है। ऐसे x बराबर 2 रखेंगे तो भी ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन जरा चेक करते हैं, लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें जरा x की जगह अब क्या रखेंगे, 3 रखते हैं, x इक्वल टू 3 रख देते हैं इसमें। तो रखते हैं, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 9 प्लस 12 कितना होगा 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो देखिए x इक्वल टू जब 3 हमने रखा है तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, जो कि सही है। क्यों भाई, ये सही है कि नहीं है, 0 तो 0 बराबर होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x इक्वल टू 3 है इस समीकरण को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, और आगे जरा देखते हैं। अगर हम x की जगह यहां पर हम रख देते 4, x इक्वल टू क्या रख देते 4 रख देते हैं। चलिए चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 28 प्लस 12 इक्वल टू 0। 16 और 12 कितना 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया आपका। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की जगह जब 4 रखा तब भी ये समीकरण क्या हो रहा है आपका संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और x की जगह जब 3 रखा तब भी ये समीकरण इक्वेशन क्या हो रही है आपकी, संतुष्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप 1 2 3 4 के अलावा कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे, x का कोई भी मान हम रखेंगे, ये समीकरण आपका संतुष्ट नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ x बराबर 3 और x बराबर 4 रखने से ही यह समीकरण आपका क्या होगा, संतुष्ट होगा। इसके अलावा आप कोई वैल्यू रख दे ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 3 और 4 हैं वो इस द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मूल बोलते हैं। ठीक है, मूल क्या होते हैं, x या वेरिएबल। x क्या कैसे जरूरी नहीं है x के ही रूप में हो सकता है, y के रूप में भी हो सकती है, z के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल के वे मान, वे वैल्यूज जो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मूल बोलते हैं। जो वेरिएबल या x या y या z के जो मान होते हैं उस समीकरण को पे रखने पर अगर समीकरण संतुष्ट हो जाता है, इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, तो उस x या वेरिएबल जो होते हैं, x या वेरिएबल के उन मानों को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। उस चलिए एक और एग्जाम्पल, सपोज करिए दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। इसमें हम x की जगह अगर 1 रख देते हैं, x जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 और 2 कितना होता है 3, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0। भाई ये तो सही है, ये 0 तो 0 बराबर होगा ही। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखने से ये जो इक्वेशन है ये क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर x की जगह क्या रख दें, हम 2 रख देते हैं। चलिए रखते हैं 2, x के प्लेस में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4 और 2 कितना 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। भाई इससे ये भी सेटिस्फाई हो रही है। x इक्वल टू 1 रखने से भी ये इक्वेशन जो है संतुष्ट हो रहा है, और x इक्वल टू 2 रखने से भी ये इक्वेशन क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो कहने को ये हुआ कि x और 1 इस समीकरण के, इस इक्वेशन के हल होंगे। क्या बोलेंगे, हल। हल का मतलब सॉल्यूशन। x इक्वल 1 और 2 इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक, हल होंगे। ठीक है, इन्हीं 1 या 2 को, ये जो 1 और 2 आया हुआ है इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। ये जो x के, जो जिस x के मानों के लिए जो समीकरण आपके संतुष्ट होती है, x के जिन मानों के लिए समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
संतुष्ट होती है। एक्स के वे मान उस द्विघात समीकरण के लिए क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स के जो मान आए हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। एक्स के वे मान जो होते हैं जो उस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है। अब रूट्स निकालने के तरीके क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, या ऐसे दे रखा है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या ऐसे दे रखा है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इसमें देखिए वेरिएबल क्या दे रखा है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल क्या है, y है, इसमें वेरिएबल क्या है, t है। आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस द्विघात समीकरण को हल करो। हल करो का मतलब क्या, उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब ये होता है उसमें जो वेरिएबल दे रखा है, जो चर राशि दे रखी है उसका मान निकालना होता है। जैसे कि ये दे रखा है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है इसमें, तो इसमें और लिखा क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व इस समीकरण को हल करिए। तो इस समीकरण की बात मैं कर रहा हूँ, नीचे वाले की नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, जो इसमें वेरिएबल जो चर राशि दे रखी है उसका मान निकालना होता है। ठीक है, अब ये समीकरण जो दे रखा है इसमें y का मान निकालना होगा, ये समीकरण दे रखा है इसमें किसका, t का मान निकालना होगा हमें। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब ये मान हम लोग निकालेंगे कैसे, इसके कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि द्वारा। आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ होगा गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। ठीक है, उससे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। ठीक है, इसको कह रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या करना है हमको, सॉल्व करना। सिर्फ ये दे रखा है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको हल करना है हमें। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने बताया था कि दो एग्जाम्पल जो हमने दिए उसमें x के दो ऐसे मान होते थे जो उस समीकरण या इक्वेशन को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। उसके अलावा तीसरा कोई भी ऐसा मान नहीं होता है जो समीकरण, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो उस समीकरण को संतुष्ट कर सके। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होता है उसमें x के केवल दो मान ऐसे होते हैं जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। उसके अलावा और कोई वैल्यू जिसको सेटिस्फाई नहीं करती है। x के वो दो मान कहलाते हैं रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं जिनसे कि वो द्विघात समीकरण क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये मूल हम लोग निकालते कैसे हैं या उस द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये दे रखा है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। इसके लिए आपको गुणनखंड, फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला तरीका, जो द्विघात समीकरण के रूट्स निकालना या उसके मूल निकालने का जो पहला तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे निकाला जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करते हैं। देखिए, इसके लिए तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, 1, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 1 और 6 का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये लोअर क्लास में है ये सब चीज़ें, तो 6 आ गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स करो कि जिसके जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 5 आ जाए, ऐड करने के बाद सम कितना आ जाए, 5 आए। तो 6 को क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 2, और 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। तो यहाँ पे जो 5 लिखा है उसको क्या लिख देंगे, 3 प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, ये माइनस लगा तो ये हो जाएगा -3x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों पेयर लेंगे हम, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -3। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, -2 है, तो x -3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x -3 और यहाँ पे x -2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक चीज सोचने वाली है कि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसमें एक चीज तो क्लियर है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। ठीक है। वही चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं कि अगर ये दो क्वांटिटीज हैं x -3 और x -2, ये अगर 0 आ रही हैं आपकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x -3 0 होगा या तो x -2 0 होगा। ठीक है। तो एक बार हम x -3 को 0 रख के x का मान निकालते हैं, तो देखते हैं इफ x -3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। और अगर हम x -2 को 0 करते हैं, इफ x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आएगा, 2 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये 3 और 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है, इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। x इक्वल टू 2 और 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, रूट्स होंगे, मूल होंगे। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। रूट्स तो मैंने बता दिए कि x के वे मान जिनको हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। और दूसरी चीज़ हमने ये आपको बताया कि x के केवल 2 मान ऐसे होते हैं जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। x के वे मान आपके क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है। तो एक चीज क्लियर है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 2। कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे। ठीक है। और निकालने का ये पहला तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूं, बाय फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन से हम इसको निकालना बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ये दे रखा है, सपोज करिए दे रखा है 2x² -7x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब इसके हमें निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। ये आपको क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें रूट्स बताने हैं। ठीक है। और ये दे रखा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि और भी कई तरीके होते हैं इसको करने के। पहला तरीका बाय फैक्टराइजेशन हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ये 2x² -7x प्लस 6 दे रखा है, इसमें क्या करते हैं, 2 और 6, 2 × 6 कितना होगा, 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स करो, गुणनखंड करो कि जिसका सम कितना आ जाए, जोड़ कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को क्या लिखेंगे, 4 × 3। वैसे होगा तो 6 2 जा, लेकिन 6 2 कितना होता है, 8 होता है। हमें चाहिए क्या था, यहाँ 7 था, तो हम 12 को क्या लिखेंगे, 4 × 3, और 4 और प्लस 3 कितना होता है, ये आपका 7 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है इसको क्या लिख देंगे, 4 + 3 लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2x² -4 + 3 × x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, -4x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब पेयर बनाते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -2। इन दोनों में कॉमन क्या है, -3, x -2 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x -2 कॉमन मिल रहा है, बचा क्या, 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है। तो इफ x -2 इक्वल टू 0, तो इससे x कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इफ इसको अगर 0 करेंगे, 2x -3 इक्वल टू 0, तो इससे तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 3, तो इससे x आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है। तो इसके रूट्स क्या हो गए, एक x इक्वल टू 2 आ गया, दूसरा x इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है। ऐसे बाय फैक्टराइजेशन से करने के बहुत से तरीके हैं। फिलहाल हमने 1-2 एग्जाम्पल इसके बता दिए आपको कैसे बाय फैक्टराइजेशन करेंगे, 1-2 और देख लेते हैं।
चलिए देख लीजिए इसको। सपोज करिए दे रखा है 9x² इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि पहले तो ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले मैं ये क्लियर करता हूँ आपको। इसको क्या ले सकते हैं, 9x² - 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसको ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर जब लिखेंगे तो b कितना आएगा, 0 आ जाएगा। चलिए इसके हम बताते हैं कैसे रूट्स निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे रूट्स निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, 1 को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² - b² इक्वल टू a + b × a - b, ठीक है। तो उसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। a के प्लेस में कितना है 3x है, b के प्लेस में क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो एक बार दोनों को ऐड कर दो, 3x + 1, दूसरा क्या होगा 3x - 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो इफ़ 3x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x कितना आ जाएगा आपका -1, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका -1/3। यहाँ से देखते 3x - 1 से 3x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x कितना आएगा 1, तो x आ जाएगा 1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले टर्म में इसके आगे बाय फैक्टराइजेशन और कैसे होंगे क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अभी इसकी थ्योरी और बाकी बची हुई है, बहुत सी थ्योरी अभी बची हुई है, उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है।